मूवी की शुरुआत होती है चुनी नाम के आदमी से जो अपने घर में अकेला ही रहता था। फिर एक दिन चुनी अपने काम पर जा रहा था, तभी अचानक उसके सीने में दर्द होने लगता है और ऐसा दर्द होता है कि उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम दो लड़कियां ग्लोरिया और कैनरा को देखते हैं और ये दोनों एक बुक स्टोर पर काम करती है। लेकिन ग्लोरिया को अक्सर काम पर नींद आती रहती थी, तो कैनरा उससे पूछती है कि तुम रात को ऐसा क्या करती हो जो दिन भर तुम्हें काम पर नींद आती रहती है। तो ग्लोरिया बताती है, मेरे ऊपर वाले फ्लोर पर एक कपल रहता है जो रात भर घपाघप करता रहता है। वो कपल इतना शोर करते हैं कि मेरी नींद उड़ जाती है। तो बताओ ऐसे हालत में मुझे नींद कैसे आएगी। फिर एक दिन ग्लोरिया उनसे तंग आकर हिम्मत जुटाती है और सीधा ऊपर के फ्लोर पर पहुंच जाती है। वो उन कपल से कहती है कि तुम लोग रोज रात को जो घपाघप करते हो तो उसकी आवाज थोड़ी कम किया करो ताकि बाकी लोग भी चैन से सो सके। लेकिन उन कपल पर इसका कोई असर नहीं होता और अगले दिन भी वही होता है। फिर ग्लोरिया ठान लेती है कि उसे इस घर से निकलना होगा, तो वो एक एजेंट से मिलती है और उसको अपना घर बेचने की बात करती है। फिर स्टोर में जाकर वो कैनरा से कहती है कि वो अपना घर बेच रही है। तो कैनरा उसे बताती है कि 1 महीने पहले उसके बॉयफ्रेंड के कजिन की मौत हो गई थी और जहाँ वो रहता था वहाँ का रूम बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। अब ग्लोरिया पहले तो मना कर देती है और फिर कहती है कि वहाँ किसी की मौत हुई है तो वो वहाँ पर नहीं रहना चाहती, लेकिन कैनरा जैसे तैसे उसे मना लेती है और ग्लोरिया अपना सारा सामान लेकर वहाँ शिफ्ट हो जाती है। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है, जहाँ ग्लोरिया को उस रूम में एक फोटो मिलती है जो कि रंगीला नाम के एक लड़के की थी जिसकी 1 महीने पहले ही मौत हो चुकी थी। अब ग्लोरिया के दिमाग में ये बात बैठ जाती है। फिर ग्लोरिया अपना सारा सामान सेट कर लेती है। इसके बाद ग्लोरिया और कैनरा एक क्लब में जाती है जहाँ कैनरा 2 लड़कों के साथ मजे करने लगती है। लेकिन ग्लोरिया का मूड नहीं बन रहा था, तो वो बोर हो जाती है और सीधा घर वापस आ जाती है। लेकिन घर आते ही उसे वही घपाघप की आवाजें सुनाई देने लगती है। अब यहाँ मामला और भी रोमांचक हो जाता है और ग्लोरिया को धीरे धीरे एहसास होता है कि ये आवाजें असल में उसी रंगीला के भूत की है जिसने इस रूम में रहकर किसी की जबरदस्त ठुकाई की थी। लेकिन अब ग्लोरिया को भी इस खेल में मजा आने लगा था और ये ठुकाई का खेल अब ऐसा बन चुका था कि ग्लोरिया को भी भूत से प्यार होने लग गया था। और यहीं से मूवी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। तो देखना ये है कि ग्लोरिया इस भूत से बच पाएगी या फिर उसे भी उस भूत से प्यार हो जाएगा, और ये जानने के लिए आपको मूवी को लास्ट तक देखना होगा। फिर जैसे ही ग्लोरिया अपने नए घर में पहुंचती है तो वो वहां लाइट ऑन करती है, लेकिन लाइट खुद ही बंद हो जाती है। तो वो डर से चौंक जाती है। फिर वो बार बार स्विच को ऑन ऑफ करने लगती है, लेकिन ग्लोरिया को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर जब ग्लोरिया सोने जाती है तो अचानक उसकी टीवी अपने आप ऑन हो जाती है और फिर जब ग्लोरिया टीवी का प्लग चेक करती है तो वो निकला हुआ था। तभी ग्लोरिया का दिमाग चकरा जाता है और ग्लोरिया का मन डर से भर जाता है। फिर अगले दिन जल्दी से ग्लोरिया डॉक्टर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मुझे पहले वाली जगह पर भी नींद नहीं आती थी और अब यहाँ भी नींद नहीं आती है। तो डॉक्टर बोलता है कि शायद तुम ठीक से सो नहीं पा रही हो, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। फिर डॉक्टर उसे नींद की गोलियां देता है और रात को ग्लोरिया उन गोलियों को खाकर सो जाती है। लेकिन तभी उसे उस भूत के होने का एहसास होता है और उसके बालों में अजीब सी हरकत होने लगती है और सारी चीजें उड़कर गिरने लगती है। अब क्योंकि ग्लोरिया नींद में थी तो वो कुछ समझ नहीं पाती। फिर अचानक ग्लोरिया की चादर के अंदर कोई घुस जाता है और उसके बदन को सहलाने लगता है। वो जाग जाती है और चिल्लाती है, लेकिन चादर उठाने पर देखती है कि वहाँ कोई नहीं होता। अब इस सबसे ग्लोरिया और भी ज्यादा डर जाती है। तभी रंगीला का भूत उसकी दोनों टांगों को फैलाता है और उसकी ठुकाई करने लगता है। पहले तो ग्लोरिया डरती है, लेकिन फिर उसे भी मजा आने लगता है। तभी कैनरा का मकान मालिक आता है और उससे पूछता है कि सब ठीक है ना। तो ग्लोरिया चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ सब ठीक है, और फिर रंगीला उसकी जमकर ठुकाई करता है और ग्लोरिया भी उसकी ठुकाई से खुश होकर आराम से सो जाती है। फिर अगले दिन जब ग्लोरिया स्टोर पर जाती है तो वहाँ मजनू नाम का एक लड़का बुक लेने आता है। तो ग्लोरिया उसे बताती है कि वो बुक तो खत्म हो चुकी है। तो मजनू उसे अपना नंबर देता है और कहता है जब बुक आ जाए तो मुझे कॉल कर देना। फिर वो ग्लोरिया से भी उसका नंबर मांगता है। तो ग्लोरिया थोड़ा सोचती है, लेकिन बाद में उसे अपना नंबर दे देती है। अब यहाँ ये सब देखकर बुक स्टोर का मालिक ग्लोरिया से बोलता है कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा। फिर जब रात को ग्लोरिया काम कर रही होती है तो रंगीला का भूत फिर से आता है और उसे छूने लगता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। अब फिर से रंगीला और ग्लोरिया दोनों मिलकर ठुकाई करने लगते हैं और ग्लोरिया आवाजें निकालकर एंजॉय कर रही होती है। तो मकान मालिक फिर से आता है और ग्लोरिया फिर से कहती है सब ठीक है, बस थोड़ा हंगामा हो रहा है। फिर अगले दिन ग्लोरिया और मजनू डेट पर जाते हैं, जहां ग्लोरिया और मजनू डांस करते हैं और मजनू ग्लोरिया को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन रंगीला को ये बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी वो सामने लगे शीशे को तोड़ देता है, जिससे मजनू डर जाता है और ग्लोरिया समझ जाती है कि रंगीला ये सब नहीं चाहता है। तो वो तुरंत मजनू को वहाँ से भेज देती है और ग्लोरिया रंगीला के भूत का इंतजार करती है, लेकिन रंगीला नाराज हो जाता है और वो नहीं आता। अब ग्लोरिया परेशान हो जाती है और हर जगह उसे ढूंढती है। फिर अगले दिन ग्लोरिया एक तांत्रिक के पास जाती है, जहां वो बताती है कि उसके घर पर एक भूत है जिसके साथ उसने ठुकाई की है, लेकिन अब वो कहीं चला गया है।
तो तांत्रिक उसे कुछ चीजें दिखाता है और कहता है इन चीजों को तुम्हें अपने घर में रखना होगा। तो ग्लोरिया उन चीजों को अपने घर में रख देती है और बिस्तर पर लेट जाती है। दूसरी तरफ तांत्रिक भी अपना जादू शुरू कर देता है और उनका ये मिशन सफल हो जाता है। अब रंगीला का भूत आता है और फिर से जमकर ग्लोरिया की थुकाई करता है और ग्लोरिया भी मस्ती में झूम उठती है। अब कैनरा देखती है कि ग्लोरिया अब बहुत खुश रहने लगी है, लेकिन वो अपनी खुशी की वजह नहीं बताती। जब कैनरा बार बार पूछती है तो ग्लोरिया हंसते हुए कहती है कि तुम मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगी। लेकिन आखिरकार जब कैनरा जिद करती है तो ग्लोरिया अपना सीक्रेट उसे बताती है कि मेरी खुशी का राज एक भूत है और उसका नाम रंगीला है और हम साथ में खाते पीते हैं और रात में जमकर थुकाई करते हैं। अब कैनरा ये सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है। फिर जब ग्लोरिया घर पहुंचती है तो उसे रंगीला का एक लेटर मिलता है जिसमें रंगीला ने लिखा था कि अब जाने का वक्त आ गया है। अब ये पढ़कर ग्लोरिया का दिल टूट जाता है और रंगीला के बिना अब उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो नींद की गोलियां खाने लगती है और डिप्रेशन में चली जाती है। फिर एक दिन वो सोचती है मुझे इस घर को छोड़कर वापस जाना होगा। और एक दिन जब ग्लोरिया स्टोव पर जा रही होती है तो उसे रंगीला का भूत दिखाई देता है, तो वो तुरंत उसके पीछे भागती है, लेकिन वो बस उसका एक वहम होता है। फिर ग्लोरिया सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है, तभी एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आता है, लेकिन स्टोव का मालिक उसे किसी तरह बचा लेता है। इसके बाद ग्लोरिया और स्टोव का मालिक एक होटल में डिनर के लिए जाते हैं। तो स्टोव का मालिक पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों है। तो ग्लोरिया बताती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है और वो इस स्टोव की नौकरी भी छोड़ देगी। तो स्टोव का मालिक उसे उसके घर पर छोड़ने जाता है। वहाँ ग्लोरिया उसे अपना घर दिखाती है। घर देखकर उसका मालिक कहता है कि तुम बुक स्टोव मत छोड़ो, मैं तुझे पसंद करता हूँ। फिर अचानक वो उससे पूछे बिना ही उसे किस करने लगता है, लेकिन ग्लोरिया उसे मना कर देती है। फिर रात को ग्लोरिया सोने की कोशिश करती है, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर पर कपल की आवाजें सुनकर वो सो नहीं पाती। उनकी घपाघप की आवाजें सुनकर उसे रंगीला के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं। वो उसी वक्त रंगीला के घर के पास जाती है और उसकी तस्वीर लेकर सो जाती है। फिर वो बाथरूम में जाकर कई सारी नींद की गोलियां खा लेती है। फिर जब ग्लोरिया अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को स्वर्ग में पाती है। वो वहाँ पर रंगीला से मिलती है और उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन ग्लोरिया पूरी तरह से मरी नहीं थी। फिर वो रंगीला से कहती है मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक छोटे से गांव में जन्म लें जहाँ हम तुम हमेशा साथ रह सकें। लेकिन रंगीला मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अमीर घर में जन्म लेना चाहता हूँ। इतना कहकर वो नया जन्म लेने चला जाता है। उधर ग्लोरिया उल्टी कर देती है तो वो सारी गोलियां बाहर निकल आती है। फिर वो रंगीला को बुलाने लगती है, लेकिन वो नहीं आता। इसके बाद वो मजनू से प्यार करने लगती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। आगे चलकर ग्लोरिया अपना खुद का एक बुक स्टोर खोल लेती है। फिर एक दिन जब दोनों कहीं जा रहे होते हैं तभी एक लेडी मजनू से एड्रेस पूछती है, तो ग्लोरिया देखती है कि उस कार में एक बच्चा बैठा होता है जो उसे हेलो कहता है। फिर जैसे ही वो लेडी बच्चे को लेकर वहां से जाती है तो ग्लोरिया मजनू से कहती है कि मुझे भी एक ऐसा बच्चा चाहिए। तभी वहां एक फोटोग्राफर आता है और इन दोनों के फोटो निकालता है। फिर हमें पता चलता है कि वो कोई मामूली फोटोग्राफर नहीं है, बल्कि वो उन कपल की फोटो लेकर स्वर्ग में ले जाता है जिन्हें बचाना होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।